Hello everyone, this is Sheetu Gupta. Welcomes you all in the New Fangled Competition classes. आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों हमने सीटेड साइंस पेपर 2 की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर आज हमारा डे 2 है। आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो बेटा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को 7 PM पे मिलेंगी। सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी क्लासेस के अंदर हमने कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा वो कमेंट में पूछ सकता है। चलिए विदाउट एनी डिले है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है सेल्फ का स्ट्रक्चर और फंक्शन है, जो आपके 2023 में पेपर बेटा जो पेपर हुए थे उसमें हर पेपर में आपके इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। उसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स में हमारे को इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये आपका बिल्कुल मेरा बेसिक टॉपिक है। ये टॉपिक आपका बेस का काम करेगा आपके फर्दर टॉपिक्स के लिए, इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आती कोई चीज़ तो उसे दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ एक बारे में क्लियर नहीं होती, बट हम जब दोबारा उस चीज़ को सुनते हैं तो वो हमें समझ में आ जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। तो बेटा सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपका एक घर है, ठीक है। अब हमारा जो घर है बेटा वो किस चीज से बना हुआ है? ब्रिक से, यानी कि आपके ईंटों से बना हुआ है, राइट। तो जैसे बहुत सारी ईंट मिलके आप एक घर बनाती हैं, उसी तरीके से हमारे बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मैंने क्या बोला? जिस तरीके से ईंट जो होती हैं, जो ब्रिक्स होती हैं, बहुत सारी ब्रिक्स मिलके आपका क्या बनाती हैं? आपका घर बनाती हैं। उसी तरीके से बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? आपका ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब क्या होता है? देखिए, मैंने बोला सेल्स हमारे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स हमारा क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म। लेकिन डायरेक्टली सेल से ऑर्गेनिज्म नहीं बनता। देखिए सेल से क्या बनेगा? पहले टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है। और एक ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टम या ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, ठीक। जिस तरीके से हमारे हम बेटा एक ही ब्रिक से, मतलब अ ग्रुप ऑफ ब्रिक से हम घर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, उसी तरीके से हम ग्रुप ऑफ सेल से अलग अलग ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। सो जिस तरीके से एक घर के लिए उसकी जो बेसिक यूनिट क्या होती है? ब्रिक्स होती हैं, उसी तरीके से बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी जो फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, क्या होती है? सेल। यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। अब हम सेल 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 वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा, ये सेल का आविष्कार हुआ कहाँ से? तो बेटा जो सेल का आविष्कार था वो बेसिकली किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था, ठीक है। जो सेल नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। लेकिन इन्होंने किस चीज को डिस्कवर किया था बेटा? उन्होंने जो एक ट्री होता है ना, इसकी जो बार्क होती है, इसको बेटा इस बार्क को जो माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे छोटे 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 बहुत टाइनी टाइनी कंपार्टमेंट्स बन गए। तो जो छोटे छोटे टाइनी टाइनी कंपार्टमेंट्स थे, वो पहले बेटा मॉन्क्स के रहने की जगह होती थी, जिनको सेल बोला जाता था। इसलिए रॉबर्ट हुक ने भी इन छोटे-छोटे कंपार्टमेंट्स को क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। तो जो रॉबर्ट हुक थे बेटा, उन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो डेड सेल पे की थी। किस पे की थी? डेड सेल, यानी कि डेड पार्ट जो होता है उस पे की थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा? हमारे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक आए। उन्होंने फिर सेल की डिस्कवरी करी, बट अब की बार किस पे की बेटा? लिविंग सेल्स की डिस्कवरी करी। किसकी डिस्कवरी करी? लिविंग सेल्स, यानी कि बैक्टीरिया का सेल, प्रोटोजोआ, आरबीसी, स्पर्म, इनके सेल पर डिस्कवरी करी। कब? 1674 में।
फिर इनकी ही आगे बेटा जो रिसर्च है उसे आगे बढ़ाया गया और जो हमारे शेल्डन शॉ थे उन्होंने एक सेल थ्योरी दी जिसमें उन्होंने ये बात बोली कि जितने भी एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, सेल्स से बनते हैं। इसी थ्योरी को आगे आगे बढ़ाते हुए 1858 में रुडोल्फ ने बोला कि हमारा जो सेल होता है बेटा वो पहले एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज करता है, यानी कि सेल अपने आप आगे आपके एग्जिस्ट करते हैं, मतलब पहले जो सेल होगा उसी से हमारे नए सेल्स बनते हैं। फिर बेटा उसके बाद आगे फर्दर उसके अंदर आपकी रिसर्च चलती रही, उसके बाद हमारे उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में पता चला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी करी किसने है बेटा, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगर लिविंग सेल की पूछा जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो बेटा वो किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने करी थी। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी, हमारी शेल्डन एंड शॉ ने दी थी। और हमारा जो नया सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है, ये किसने बोला था, वो रुडोल्फ ने बोला था। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, अब हमने बोल दिया कि सेल क्या है बेटा, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है क्या हम सेल्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो बेटा इसका आंसर है नो। देखिए, ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते। बट सारे सेल स्मॉल होते हैं ये कहना गलत है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमारा जो ऑस्ट्रिच का सेल होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। सबसे बड़ा सेल होता है जिसे हम अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। तो सबसे छोटा सेल कौन सा है, बैक्टीरियम का माइकोप्लाज्मा जिसमें हम बोल सकते हैं। और सबसे बड़ा सेल कौन सा है बेटा, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। ठीक है। और सबसे लॉन्ग अगर पूछा जाए सबसे लंबा सेल कौन सा होता है, तो वो बेटा नर्व सेल होता है जो ब्रांच टाइप का होता है। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, अब हम इतनी देर से सेल 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 बोल रहे हैं, मैम सेल दिखता कैसे है, सेल के अंदर होता क्या है, अब हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जनरली क्या होता है, आप सेल को ऐसे समझिए जैसे कि आपका एक घर। ठीक है, सेल क्या है, एक घर। अब उस घर को चलाने के लिए बेटा अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे किचन है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम्स हैं, और क्या बोलते हैं आपके बाथरूम है। देखिए अलग अलग है, और हर एक अलग अलग चीज का काम क्या है, अलग अलग डिफरेंट है। तो सेल भी क्या है, उसी तरीके से एक सेल क्या है, अपने आप में एक पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को बेटा चलाने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए, इसको लिविंग रखने के लिए, इसका काम करने के लिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे सबसे बेटा जो सबसे डेंस पार्ट होता है वो बीच में होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। देखिए, एनिमल सेल को ध्यान में रखते हुए मैं भी आपको चीजें बता रही हूँ। ठीक है। लेकिन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, कुछ डिफरेंट, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ सेल के अंदर होता क्या है। तो सबसे बेटा बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये कह सकते हो कमांडर होता है पूरे सेल का। क्या होता है, कमांडर होता है, जो ये बताता है कि भाई पूरे सेल को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर ही बेटा मेरा क्या होता है, डीएनए। क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। और इस डीएनए के अंदर बेटा मेरे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, याद रखिएगा। क्रोमोसोम्स हमारे बेटे डीएनए में होते हैं, न्यूक्लियस में नहीं होते। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर किस चीज की इंफॉर्मेशन होती है, हमारी जीन्स की होती है। ठीक है। अब बेटा न्यूक्लियस के बारे में हमने बात कर दी। अब एक चीज याद रखिएगा, एक वर्ड होता है मेम्ब्रेन। ठीक है। मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, कवरिंग। क्या होता है, कवरिंग। तो अगर मेरा बेटा न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है। ठीक है। अब इस न्यूक्लियस को बेटा एक स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर देने के लिए इसके बाहर एक कवरिंग होगी। बेटा ये जो कवरिंग है जिसने न्यूक्लियस को होल्ड कर रखा है, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसी तरीके से मेरा बेटा सेल है ये मेरा पूरा सेल है, जो सेल की बेटा कवरिंग दे रहा है, सेल को होल्ड कर रहा है, जो आपको बेटा एक सेल को दूसरे सेल से अलग कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है।
अब इसके बाद बेटा हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये क्या करता है बेटा, एनर्जी जनरेट करता है। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। यानी कि इस सेल को एनर्जी देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका करता है। फिर आपके बेटा आते हैं आपके साइटोप्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा। ये जो सेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, मेरा सेल। इसके बीच में बेटा एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे बेटा जेल होता है पूरे में, ठीक है। ये जो जेल होता है न्यूक्लियस और सेल के बीच में, सेल मेम्ब्रेन के बीच में, इसी को मैं क्या बोलती हूँ, साइटोप्लाज्म। क्या बोलती हूँ, साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा, इसी के अंदर बाकी के हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स। ये सब चीजें, वैक्यूल्स बेटा, सब कहाँ पे आते हैं, ये साइटोप्लाज्म में ही आपके आते हैं। और ये सब क्या है, ये ऑर्गेनेल्स हैं। सबका अपना अपना यूज है, अभी मैं आपको बेटा डिटेल्स में बताऊंगी। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा देखिए, अब एक बात और समझानी है बेटा मुझे यहाँ पे आपको। वैसे तो मैं आपको आगे भी समझाऊंगी। देखिए, दो तरह की, देखिए दो कैटेगराइजेशन है। एक है एनिमल सेल्स और एक है आपका प्लांट सेल। इन दोनों सेल्स में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, देखिए प्लांट सेल्स के अंदर क्या होती हैं बेटा, प्लांट सेल्स के अंदर क्या होती हैं, सेल वॉल। क्या होती हैं, सेल वॉल, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये बेटा एनिमल सेल्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होती। अब आप कहेंगे कि एनिमल सेल्स में क्यों नहीं होती मैम, प्लांट सेल में क्यों होती है? देखिए, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है बेटा, एनिमल्स को मान लीजिए, अगर कोई तूफान आया, आंधी आई, कुछ भी आया, तो एनिमल क्या कर सकता है, एनिमल मूव कर सकता है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो उसे किसी वॉल की जरूरत नहीं पड़ती, उसके सेल्स को वॉल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, वो बेटा जहाँ होते हैं वो वहीं रहते हैं। तो आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, किसी भी तरह का टेम्परेचर डिफरेंस आए, उसे बेटा वहीं पर रहकर अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। यानी कि अपने सेल्स को प्रोटेक्ट करना होता है। तो उसको जो ये प्रोटेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल। यानी कि जो ये मैं सेल मेम्ब्रेन की अभी बात कर रही थी, अगर मैं प्लांट सेल में जाऊंगी तो बेटा मुझे एक और लेयर देखने को मिलेगी प्लांट सेल के अंदर, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, सेल वॉल। क्या बोलती हूँ बेटा, सेल वॉल। ठीक है, यहाँ तक याद रखेंगे। दूसरी चीज, अब क्या होता है बेटा, प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ग्रीन कलर के होते हैं। उनको बेटा जो कलर देने का काम करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं बेटा, हमारे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स जो बोलते हैं बेटा, प्लास्टिड्स जो होते हैं और इसके छोटे छोटे कण होते हैं जो इसको आपका काम करते हैं कलर देने का। ठीक है, तो प्लास्टिड से ही हमारे क्लोरोप्लास्ट बने हैं ये। तो ये आपके दो मेजर डिफरेंस है, और भी डिफरेंस है, बट मेजर आप हमें याद रखेंगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल्स होती है, ग्रीन कलर होता है, किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट, या फिर हम कह सकते हैं प्लास्टिड्स की वजह से हमारा क्या होते हैं, कलर होता है। और ये चीजें बेटा एनिमल सेल्स में देखने को नहीं मिलती। अब चलिए सेल का स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम। तो बेटा सेल स्ट्रक्चर में हमने बात करी थी, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सभी कंपोनेंट्स की वर्क को समझते हैं। सबसे पहले देखिए किसकी बात करें, जैसे मैंने अभी बताया, सेल वॉल, जो हमारे को कहाँ देखने को मिलती है, बस प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। ये एक बाहर बेटा स्ट्रॉन्ग सी लेयर होती है, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का बना हुआ है, जो कि हाई विंड, हाई टेम्परेचर, स्ट्रेस, इन सभी से प्लांट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी कि बचाता है। उसके बाद बेटा सेल मेम्ब्रेन आती है, यानी कि जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो बेटा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी के साथ होती है, सभी में होती है, क्योंकि ये क्या करती है, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करने का काम करती है। बस डिफरेंस क्या होता है, एनिमल्स के अंदर जो होता है बेटा, ये आउटर लेयर होती है, यानी कि बाहर की लेयर होती है। और अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट्स के अंदर बेटा इनर लेयर होती है। क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर आउटर लेयर क्या होती है, सेल वॉल। ये क्या होगी, सेल वॉल। इसके अंदर की जो लेयर होगी, ठीक है, दिस विल बी सेल मेम्ब्रेन।
तो प्लांट्स में ये इनर लेयर होती है, एनिमल्स में ये आउटर लेयर होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है बेटा, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कि कंट्रोल करता है सब्सटेंसेस के मूवमेंट को कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा, कौन सा बाहर जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। अभी मैंने बताया साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक का सब्सटेंस होता है जहाँ पे हमारे सारे के सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। अभी मैंने बताया साइटोप्लाज्म का होता है बेटा न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है इसके और बेटा हमारा जो सेल है उसके बीच में जो जेली सब्सटेंस होता है उसी को मैं क्या बोलती हूँ, साइटोप्लाज्म बोलती हूँ। इसी साइटोप्लाज्म में बेटा बाकी के मेरे जो ऑर्गेनेल्स हैं जैसे गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स सभी हमारे कहाँ पे होते हैं बेटा, इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं। फिर मैंने बताया था बेटा सबसे जो सेंटर का लोकेशन होता है, जो सेंटर होता है सेल का, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस। यहीं पे हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं स्टोर करने के लिए। और बेटा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को और आपके जो साइटोप्लाज्म है उसे डिफरेंट करती है, यानी कि अलग रखती है। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, वैक्यूल्स की। ठीक है, तो देखिए वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स बेटा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बेटा वैक्यूल का भी डिफरेंस आता है। वैक्यूल क्या करते हैं, एक स्टोरेज सैक होता है, यानी कि स्टोर होती है बहुत सारी चीजें। प्लांट्स के अंदर बेटा लार्ज होता है, सेंट्रल होता है, मतलब अगर आप देखोगे ना तो लेट मी शो यू, अगर मेरे पास कोई फिगर होगी तो प्लांट्स की, ये देखिए प्लांट सेल है बेटा। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, इससे बड़ा सा होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, ये जो वैक्यूल्स है इस एक ही होता है एक सेल में। लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में बेटा छोटे 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 बहुत सारे होते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट होता है बेटा, हम बात करेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होती हैं बेटा, प्लास्टिड्स हमारी सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई पाई जाती हैं। तो याद रख सकते हैं पीएलए प्लांट एंड पीएलए प्लास्टिड्स। ठीक है, जो क्या करती हैं, फूड को मैन्युफैक्चर भी करती हैं और स्टोर भी करती हैं। प्लास्टिड्स के अंदर हमारे बेटा फर्दर पार्ट होते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या आता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट आता है, यानी कि क्लोरोफिल आपका जो ये फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है बेटा वो आपका कलर देता है फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन्स को सबको क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि उस सेल को एनर्जी देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और किसके फॉर्म में एनर्जी देता है, एटीपी के फॉर्म में आपका एनर्जी देता है। नेक्स्ट आता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि ये जो बेटा छोटे 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 स्ट्रक्चर हैं इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखिए दिस एटीपी के फॉर्म में एनर्जी दे रहा है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो देखिए इसमें दो चीजें आती हैं बेटा, एक आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक आता है स्मूथ। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है बेटा वो राइबोसोम के साथ मिलके क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। क्या करता है, राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है। और जो स्मूथ क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है बेटा उसमें राइबोसोम्स की कमी होती है, इसलिए वो क्या बनाते हैं, लिपिड्स एंड फैट्स बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, मैंने बताया राइबोसोम का काम क्या है बेटा, प्रोटीन बनाना। ठीक है, सबसे छोटा ऑर्गेनल होता है, प्रोटीन बनाने का काम क्या किसका होता है, राइबोसोम का। और किसके साथ मिलके बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी कि आरईआर के साथ मिलके बनाता है। देखिए राइबोसोम्स का यहाँ पे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, बहुत सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सबसे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ये आरईआर और राइबोसोम मिलके क्या करते हैं बेटा, अपने जो प्रोटीन होते हैं वो गोल्गी एपरेटस को देते हैं। गोल्गी एपरेटस क्या करता है, एक पोस्ट ऑफिस का काम करता है सेल के, यानी कि वो आपके जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं उनको पैकेज करता है, मॉडिफाई करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके सेल्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, यानी कि आपका कोरियर का काम करता है कौन, गोल्गी एपरेटस।
अब क्या है, देखिए सीधी सी बात है, जब घर सेल के अंदर बेटा फंक्शनिंग चल रही है, तो फंक्शनिंग चलने के बाद वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके ऐसे चीज़ें भी होंगे, डेब्रीज भी होंगी, फॉरेन इन्वेडर्स भी होंगे, यानी कि ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो कैसे निकलेगी? तो लाइसोसोम को बेटा सुसाइड बैग्स कहा जाता है। इसके अंदर एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, जो हमारे बेटा सेल्स के काम करने के दौरान जो डेब्रीज आ जाती हैं, रह जाती हैं, और या कोई बाहर से कोई चीज़ अटैक कर रही है उन सेल्स के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स। जीन्स क्या होते हैं बेटा? यूनिट्स होती हैं इनहेरिटेंस की, जो हमें कहाँ पे मिलती हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर मिलती हैं। और क्रोमोसोम्स हमारे किस में होते हैं? डीएनए के अंदर होते हैं, ठीक है? जो क्या बताया बेटा, हमारी जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? जीन्स करते हैं। प्रोटोप्लाज्म बेटा याद रखेंगे, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों साथ मिलके लिविंग सेल के, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। चलिए, अब देखिए डिफरेंस थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पे, जो मैंने पहले भी बताया बेटा। आपके देखिए जो कॉमन चीजें हैं वो क्या है? दोनों में राइबोसोम भी होंगे बेटा, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोस, ठीक है। न्यूक्लियस के बेटा एक अंदर एक और गोला होता है छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोस। माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा बेटा, आरईआर भी होगा, एसईआर भी होगा, वैक्यूल भी होगा, पैरो पैरोक्सिसोम भी होगा, गोल्गी एपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। ये बेटा दोनों के अंदर कॉमन रहते हैं, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में। जो चीज कॉमन नहीं होती वो क्या क्या चीजें हैं? सेल वॉल, जो बेटा आउटर बाउंड्रीज होती हैं, ये हमें एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलती। क्लोरोप्लास्ट और एमियोप्लास्ट बेटा, ये सभी क्या चीजें होती हैं? ये ग्रीन कलर देने का काम करती हैं, इनको फूड बनाने का काम करती हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा कुछ अलग जो होती हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। ये बात आप थोड़ा सा याद रखेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको वेन डायग्राम की मदद से भी समझा रखा है। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? सेल वॉल्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट होती हैं, ग्रीन कलर देने का काम करती हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये बात याद रखेंगे। प्लांट्स में क्या होता है बेटा? एक सेल के अंदर एक ही बड़ा सा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल्स में क्या होते हैं? बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे, याद रखेंगे। जो प्लांट सेल्स होते हैं बेटा, उनकी डेफिनेट शेप होती है। तो आपका यहाँ पे क्या है बेटा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द सेल, याद रखेंगे। जबकि प्लांट्स में कहाँ होता है बेटा? साइड में होता है। देखिए न्यूक्लियस, यहाँ पे जो सेल है बेटा, सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में होगा। और जो प्लांट होता है बेटा, प्लांट के केस में जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ होता है? एक पुश हो जाता है, सेंटर में ना होके कोने में होता है, ठीक है। एनिमल्स के जो सेल होते हैं बेटा, उसकी इरेगुलर शेप होती है, प्लांट्स की रेगुलर शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है। इनके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, न्यूक्लियस के पास लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं होते हैं। राइट, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। अभी हमने देखिए प्लांट सेल, एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा, सेल्स के बारे में पढ़ा, सेल्स ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा। अब देखिए सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, तो अगर मेरा सेल, देखिए दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब वन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है बेटा? सिंगल सेल के बने हुए हैं। और मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। अब बात आती है कि जो सिंगल सेल के बने हुए हैं, क्या वो आपके वही सारे फंक्शंस कर सकते हैं परफॉर्म, जो मल्टी सेलुलर कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा। एमीबिया इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा, एमीबिया। एमीबिया हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो बेटा आपका इंजेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सारे प्रोसेस करता है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो एमीबिया एक फुल फ्लैज ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये सारे प्रोसेस करता है। RWBC बेटा एक क्या है? एक पार्ट है सेल का, ठीक है। तो सेल, ये WBC भी क्या है? मेरा एक सेल है, जिसकी कोई शेप नहीं होती, बट ये क्या है बेटा? इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हमारी बॉडी पे डिपेंड है करता है। एमीबिया का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिसके सिंगल सेल होते हैं, जैसे कि एक ही सेल से बना हुआ है, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, एमीबिया, और यहाँ पे है बेटा क्लेमोडोनास, डोमोनास, ठीक है। ये हमारे क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बेटा हम सभी आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, पेट्रोजाइजोन, ऑक्टोपस, सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल से बना हुआ, और मल्टी सेलुलर
आपके जो बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं। याद रखेंगे यूनिसेलुलर के केस में एक फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो सारे फंक्शंस वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे कि एक मल्टी सेलुलर वाला करता है, या इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है एमीबिया की तरह, और डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है डब्ल्यूबीसी की तरह, जो कि क्या है वो भी सिंगल सेल है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेल के टाइप की बात करते हैं। तो बेटा सेल टाइप्स में अगर हम बात करते हैं तो हमारे दो तरह के सेल के टाइप होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मतलब पहले, यानी कि ऐसे सेल्स बेटा जिनमें क्या होता है आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है बेटा, ऐसे सेल्स अगर देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो सीधी सी बात है न्यूक्लियस वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा, और जब वो न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस आपका फ्रीली क्या करेगा बेटा? मूव करेगा। क्या करेगा? फ्रीली मूव करेगा न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो हमारा न्यूक्लियोइड है, ठीक है, ये न्यूक्लियोइड है यानी कि फ्रीली मूव कर रहा है बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस हमारा। यहाँ पे क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए। जैसे कि अभी हमें कहाँ पे देखने को मिलता है बेटा? बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर हमें देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं बेटा? जिसके अंदर क्या होता है? प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है बेटा वो एक मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है, और वहाँ पे बहुत सारे हमारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं। यूकैरियोटिक के एग्जांपल क्या, जैसे फंजाई, प्लांट, एनिमल सेल्स, बेटा ज्यादातर सारे यूकैरियोटिक के ही एग्जांपल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या आते हैं? बैक्टीरिया, ब्रूगीन, एल्गी होती है। कुछ कुछ बेटा यूकैरियोटिक के अंदर सेल वॉल्स भी होती है जैसे कि प्लांट सेल्स के अंदर होती हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है। याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं हो, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसी वजह से वहां पे ऑर्गेनल्स भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं बेटा। शेप की बात करते हैं अगर, तो देखिए सेल्स जो होते हैं उसकी बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं जैसे कि राउंड, स्फेरिकल, एलोंगेटेड, स्पिंडल, ब्रांच कैसे भी हो सकती है। और जो शेप होती है उनका रिलेशन बेटा फंक्शंस के साथ होता है, वो क्या परफॉर्म करते हैं फंक्शन। अगर मैं बेटा एमीबिया की बात करूं, एमीबिया क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। जैसे आपने देखा होगा एमीबिया बेटा कुछ इस तरीके से लगता है। और बेटा जब उसे क्या करना होता है, कुछ फूड को लेना होता है, तो वो क्या करता है? एक सूडोपिया बना देता है, यानी कि फोर्स फीड बनाता है इस तरीके से, और इसको इंजेस्ट करके फिर इसे अपनी बेटा बॉडी के अंदर लेके फिर वहां पे इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। डब्ल्यूसी भी बेटा बेटा हमारे कैसे होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। आरबीसी याद रखेंगे बेटा, रेड ब्लड सेल्स राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। मसल सेल्स कैसे होते हैं बेटा? स्पिंडल शेप के होते हैं, जैसे ये वाली शेप होती है ना बेटा, स्पिंडल शेप के होते हैं। और नर्व सेल हमारे कैसे होते हैं? नर्व सेल देखिए, ये नर्व सेल है बेटा, ये लॉन्ग होते हैं, ब्रांच होती हैं कि ब्रांच निकली हुई होती हैं। तो एक बेटा आपका क्वेश्चन पूछा गया है पीवाई क्यू में कि क्या हमारे जो ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं वो हमेशा सर्कुलर होते हैं? नहीं बेटा, सर्कुलर होंगे जरूरी नहीं है, स्पिंडल शेप भी हो सकती है, और नर्व सेल जैसे ब्रांच्ड है वो भी हो सकते हैं। तो सभी सेल्स की शेप एक जैसी नहीं होती। आइए देखिए अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बेटा देखते हैं क्या बोले गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया बेटा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। और दे सिंथेसाइज एटीपी थ्रू रेस्पिरेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा वो एनर्जी कैसे सिंथेसाइज करता है? एटीपी की फॉर्म में करता है, किसके थ्रू? रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है बेटा, हमने भी क्या पढ़ा था कि राइबोसोम्स क्या करते हैं बेटा? प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लांट सेल, प्लांट सेल के बारे में पूछा गया है, कौन सी सही बात है कौन सी नहीं है। इन्होंने बोला है कि प्लांट सेल में सेल वॉल, देखिए जहां वर्ड आ जाए सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, इसका मतलब बेटा सीधी सी बात है ये तो सही है, सेल वॉल भी होती हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट भी होती हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये कहते हैं प्लांट सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, क्यों नहीं होता बेटा? बिल्कुल होता है न्यूक्लियस। और जो इनका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है बेटा? साइड में होता है, प्लांट सेल के कहीं साइड में होता है, बीच बीच में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, यानी कि ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल ऑब्जर्विंग द ओनियन सेल अंडर माइक्रोस्कोप। देखिए ओनियन सेल है बेटा, ये चीक सेल, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक तरीके से ये प्लांट सेल है एंड दिस इज एनिमल सेल। ठीक है, तो ये कहते हैं जब ऑनियन सेल को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो किसी ने बहुत सारे मतलब मैनी ब्लैंक लुकिंग लार्ज एक्स वैक्यूल स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। एक ब्लैंक लुकिंग लार्ज, बेटा जब इन्होंने लार्ज की बात कर दी यानी कि जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं साइटोप्लाज्म में, लार्ज लुकिंग स्टार, तो ये पूछे वो एक्स क्या है साइटोप्लाज्म में, जबकि जब सेम स्ट्रक्चर बेटा चीक सेल में देखा गया तो वो है हमारे क्या है, बहुत छोटे 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 हमारे एनिमल सेल्स में होते हैं। और जो ये एग्स है बेटा क्या करता है, टर्जिडिटी देता है सेल्स को, टर्जिडिटी मतलब स्ट्रेंथ देता है सेल की शेप को, और वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। एग्स क्या स्टोरेज हाउस है एमिनो एसिड्स का और शुगर का। तो बेटा स्टोरेज हाउस एमिनो एसिड का और शुगर का कौन होगा, सीधी सी बात है क्या है बेटा, वैक्यूल्स। क्या है, वैक्यूल्स, ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं ये वैक्यूल्स है बेटा। इसमें डॉट 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 जो है वो साइटोप्लाज्म है, ये जो डेंस है ये न्यूक्लियस है, और जो बेटा ये कलर्ड स्ट्रक्चर लग रहा है दैट इज सेल वॉल। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बेटा, चीक सेल में क्या होता है, चीक सेल्स हमारे बेटा फ्लैट होते हैं, इरेगुलर होते हैं, सर्कुलर होते हैं, जबकि आपके जो ओनियन सेल होते हैं बेटा रिजिड, उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जैसे ब्रिक का होता है। सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होती, प्लांट सेल्स में होती है। न्यूक्लियस जो होता है एनिमल सेल्स में बेटा बीच में होता है, जबकि ऑनियन सेल में साइड में होता है। वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल्स में बेटा छोटे छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, जबकि ऑनियन सेल के अंदर क्या होता है, परमानेंट होते हैं, और सेंट्रल वैक्यूल होता है यानी कि बीच में होते हैं। अगर अरेंजमेंट की बात की जाए तो बेटा ये बिखरे बिखरे से होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। ठीक है, और आपके जो ऑनियन सेल्स में होता है बेटा टाइटली पैक्ड होते हैं, नीटली ग्रिड होते हैं। देखिए आप कितना प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या हमारा एनिमल सेल में ऐसा है, नहीं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल को ध्यान में रखते हुए बेटा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। यस बेटा, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, बस आपका क्या होता है प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ उसे कवर करने के लिए क्या होती है, सेल वॉल। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, ये गलत है बेटा स्टेटमेंट, कि सेल वॉल हमारी बेटा आपकी प्लांट सेल में होती है जबकि एनिमल सेल में नहीं होती। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स ओनली, ये बात बिल्कुल सही है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं बेटा, हमारे प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म बेटा दोनों के अंदर होता है जहाँ पे हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं। सो गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, मिलेंगे। ठीक है, द ये कहते हैं द सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील कैन बी ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या करा बेटा, ऑनियन पील का जो सेल है उसे ऑब्जर्व करा माइक्रोस्कोप में। द बाउंड्री ऑफ एन ऑनियन सेल इज कॉल्ड, ये कहते हैं बेटा देखिए ऑनियन सेल है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्रीज है, इस बाउंड्री को ऑनियन सेल की जो बाउंड्री है, मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो बेटा बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री को बेटा सेल की जो बाउंड्री है इसे क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद विच इज कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग, ये कहते हैं अब ये एक और थिक कवरिंग से कवर्ड होती है। और आप सभी को पता है बेटा थिक कवरिंग जो होती है, ये जो थिक कवरिंग है, ठीक है, ये क्या चीज है, दिस इज सेल वॉल। क्या है ये जो कवरिंग है बेटा ये, दिस इज थिक कवरिंग, क्या है, सेल वॉल। फिर कहते हैं सेंट्रल डेंस राउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के बेटा जो सेंटर में होता है यानी कि वो क्या होता है, न्यूक्लियस, और जेली लाइक सब्सटेंस एक ही होता है बेटा, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। सो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4, ए सेल मेम्ब्रेन, बी सेल वॉल, सी न्यूक्लियस एंड डी इज साइटोप्लाज्म। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट सेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे डू लाइक चैनल, सब्सक्राइब वीडियो। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।